अपनी नई पौध को, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि फलां शहीद ने कौम के लिए कुर्बानी दी, इनकी अजमत को सलाम है, तो जब कौम के सामने ये तमाशा लगता है जो हमारा हमसाया मुल्क ना कर सका अपनी दुश्मनी में, वो इन्होंने वो कर दिखाया, तो मेरा ख्याल है ऐसे मुजरिमों को ये सियासत नहीं है, ये तो खुलेआम दहशत गर्दी है। और मुल्क को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि जो कौम अपने शहीदों, अपने मोहसिनों की इज्जत नहीं करती, वो कभी फला नहीं पाती। अच्छा, ये बता दें जिस तरह आपके खिलाफ जो है बड़े केसेस आते रहे, नून लीग जो है उसको इंतकाम का निशाना बनाया गया, कुछ एक जो तबका है जो अदलिया में बैठा हुआ है वो एक खास जमात को जो है वो फेवर दे रहा है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? उनको क्या सजा मिलनी चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो एहसन इकबाल साहब को जिस स्टेडियम जहां बना था ना, जिसमें गिरफ्तार किया गया था, वहाँ पे करप्शन तो नहीं साबित हुई, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैचेस हो रहे हैं, वो खंडर जो बना हुआ था वो आज आबाद हो गया है। एहसन इकबाल साहब को अपना गोली भी लगी, इनका अपना जो है वो बाजू था वो भी, उनको तो किसी ने नहीं कहा कि गुड टू सी यू एहसन साहब, आज तक किसी ने नहीं कहा कि गुड टू सी यू एहसन साहब, आपने इस कौम के लिए अपना मेहनत की है। तो ये बातें कौम को याद रह जाती हैं। मर्सिडीज गाड़ी में 60 अरब का इल्ज़ाम है, सबूत हैं, डॉक्यूमेंट एविडेंस है, वो क्या आप मैसेज दे रहे हैं? पंजाब हुकूमत, यानी आप ये कह रहे हैं, आइन कहता है कि वोट डालकर जो है वो फिर आपको जो है वो नाअहली की तलवार लटकेगी या आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। आप कहते हैं जी वोट ही नहीं डाल सकते। तो ये आइन को रीराइट करना और ये काम करना और गुड टू सी यू कहना, ये मैं हमेशा कहता रहूँगा। मैंने नहीं कहा कि आपने अपना फला किया, मैंने कहा आपने आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की किसी की मोहब्बत और प्यार में। ऐसे कौमें तरक्की नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट सबसे अहम सतून है इंसाफ का, उनको अपनी इज्जत और इकराम के लिए, ताकि लोग उनके फैसलों की इज्जत करें, अपना घर दुरुस्त करना चाहिए। फरमा रहे थे कि क्लीन चिट मिली सबको, खासतौर पर नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी आपने बात की है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से क्यों ताखीर हो रही है? क्या वजह है? कौन रुकावट है अब उनकी वापसी में? गवर्नमेंट आपकी अपनी है और अब तो जो केसेस हैं उसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, क्यों नहीं वापस आ रहे? जिस तरह इमरान न्याजी साहब अपने आप को मिस्टर क्लीन कहते थे ना, तो आज अल्लाह ताला ने जो है वो सारा निज़ाम बेनकाब कर दिया है करप्शन का। तो इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब का अपना मुल्क है, वो जब भी चाहेंगे, जब भी पार्टी फैसला करेगी, वो आएंगे वतन वापस और भरपूर अगले इलेक्शन में जो है हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। आपको नहीं लगता कि 9 मई के वाक़यात के बाद कासिम के बाबा पे भी ताहियात नाअहली जो है वो होनी चाहिए? किसके बाबा में? 9 मई के वाक़यात के बाद कासिम के बाबा। हम अदालत नहीं है, हम इमरान न्याजी की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो इल्ज़ाम तराशी नहीं करते, सजाओं का ऐलान नहीं करते, हम सजाओं का ऐलान नहीं करते, हम चोर डाकू के नारे नहीं लगाते। डॉक्यूमेंट एविडेंस है, अदालत में पेश करेंगे, इंसाफ होगा। और अगर कानून के तहत जो है अगर 60 अरब का गबन हुआ है तो फिर जो भी सजा है वो उनको इमरान खान ने पीडीएम को मुज़ाकरात की दावत दी है, साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्लान ए बन सकता है तो प्लान बी भी बन सकता है। जो हाल आज मेरे साथ हो रहा है, अगर मुज़ाकरात नहीं करेंगे प्लान बी में मौजूदा हुकूमत के साथ भी ऐसा हो सकता है। आप क्या कहेंगे? मुज़ाकरात होने चाहिए। ये जब भी अपना जो है ना मुल्क को मुश्किल वक्त आया, हम मुज़ाकरात के लिए आते थे, इमरान न्याजी साहब मजाक उड़ाते थे। तो न्याजी साहब ये मुकाफ़ात अमल है, मुज़ाकरात जो है ना सियासी क़ुव्वतों के साथ किया जाता है, इंतशार फैलाने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। अब आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।